आप भगवती मनसा का आख्यान सुनिए, जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। हे भगवती, कश्यप की मानसी कन्या हैं तथा वे मन से ध्यान करने पर प्रकाशित होती हैं, इसलिए मनसा देवी नाम से विख्यात हैं। वे मन से परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करती हैं तथा उसी ध्यान योग के द्वारा प्रकाशित होती हैं, इसलिए वे देवी मनसा इस नाम से प्रसिद्ध हैं। आत्मा में रमन करने वाली तथा सिद्ध योगिनी उन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक तप करके परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। उस समय गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर उनका नाम जरातकारु रख दिया। कृपानिधि श्री कृष्ण ने उन देवी को कृपापूर्वक वांछित वर प्रदान किया। उन प्रभु ने उनकी स्वयं पूजा की तथा और लोगों से भी उनकी पूजा कराई। ब्रह्मलोक से लेकर स्वर्ग में, पृथ्वीलोक में तथा नागलोक में सर्वत्र ये पूजित होने लगी। संपूर्ण जगत में ये अत्यधिक गौरवर्णा, सुंदरी तथा मनोहारिणी हैं। अतः ये साध्वी जगत गौरी इस नाम से विख्यात होकर पूजित हैं। वे देवी भगवान शिव की शिष्या हैं, इसलिए सेवी कही गई हैं। वे सदा भगवान विष्णु की ब्रह्म भक्ति में संलग्न रहती हैं, इसलिए वैष्णवी कही गई हैं। परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के यज्ञ में उन्होंने नागों की प्राण रक्षा की थी, अतः वे नागेश्वरी तथा नाग भगिनी नाम से विख्यात हुई। वे विष का हरण करने में समर्थ हैं, अतः विषहरी कही गई हैं। उन्होंने भगवान शिव से सिद्ध योग प्राप्त किया था, इसलिए वे सिद्ध योगिनी कही जाती हैं। साथ ही शिव जी से उन्होंने महाज्ञान योग तथा परम मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, अतः विद्वान पुरुष उन्हें महाज्ञान युता कहते हैं। वे तपस्विनी देवी मुनीश्वर आस्तिक की माता हैं, इसलिए आस्तिक माता नाम से विख्यात होकर जगत में सुप्रतिष्ठित हैं। वे भगवती विश्वबंध ब्रह्मयोगी तथा मुनियों में श्रेष्ठ महात्मा जरत्कारु की प्रिय पत्नी थी, इसलिए जरत्कारु प्रिया कहलाती हैं। जरातकारु जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागभागिनी, सेवी, नागेश्वरी, जरातकारु प्रिया, आस्तिक माता, विशरा और महाज्ञानयुता इन नामों से भगवती विश्व में पूजी जाती हैं। जो मनुष्य पूजा के समय देवी के इन 12 नामों का पाठ करता है, उससे तथा उसके वंशजों को नागों का भय नहीं रहता। जिस शयनागार में नागों का भय हो, जिस भवन में नाग रहते हो, जो स्थान नागों से युक्त होने के कारण अत्यंत दारुण बन गया हो तथा जो नागों से वेष्टित हो, उन स्थानों पर इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य सर्प भय से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ता है, उसे देखकर
नागों का समुदाय भाग जाता है। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिस मनुष्यों को स्तोत्र सिद्धि हो जाती है वह विष भक्षण करने में समर्थ हो जाता है। वह नागों को भूषण बनाकर नागों पर सवारी करने में सक्षम हो जाता है। वह व्यक्ति नागों पर आसान लगाने वाला, नागों पर शयन करने वाला तथा महासिद्ध हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के साथ दिन रात क्रीड़ा करता है।